वो आपके साथ दिनेश अवस्थी। और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, ग्वालियर और चंबल पर कांग्रेस अब अपना विशेष फोकस कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज अब लगातार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज मुरैना में एक चुनावी सभा होने जा रही है और इस चुनावी सभा में प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी, जो कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में जनसभा करेंगी। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश में ये पहली सभा है। तो 30 अप्रैल को भिंड में राहुल गांधी ने चुनावी हुंकार भरी थी। उसके बाद अब प्रियंका गांधी अपनी सभा आज करने जा रही हैं। तो देखिए, ग्वालियर चंबल को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस फोकस नजर आ रही है, लेकिन ये भी है कि आखिर ग्वालियर चंबल पर ही कांग्रेस का फोकस क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को एक उम्मीद रहती है कि कम से कम यहां से बराबरी का मुकाबला वो कर सकती है और यही वजह है। दरअसल 4 लोकसभा सीटें हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना। गुना में 1999 से 2014 तक कांग्रेस चुनाव जीतती रही, ये गुना का रिकॉर्ड रहा। और उसके बाद अगर बात करें भिंड, मुरैना और ग्वालियर का, तो यहाँ पर भी लगातार कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का असर देखने को मिलता रहा है और यही वजह रही है कि कांग्रेस का ज़्यादातर फोकस है। 2019 में बीजेपी के केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से हराया था और बीजेपी ने केपी का टिकट काटकर सिंधिया को अब एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। तो कांग्रेस को यादव वोटर का साथ मिलने की यहां उम्मीद नजर आ रही है और यही वजह है कि अब यहां इस सीट पर कांग्रेस फोकस कर रही है। तो देखिए, ये भी समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र हो जाता है और यहां पर मुकाबला किस तरह का दिलचस्प है, कौन कौन वो प्रत्याशी हैं जो मैदान में नजर आ रहे हैं। देखिए, मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी की तरफ से, तो सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी यहां हैं और दोनों में टक्कर है। माना जा रहा है कि दोनों एक ही समाज से हैं और निश्चित तौर पर यहां एक बड़ा दांव कांग्रेस और बीजेपी खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन टक्कर यहां पर बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। इसके अलावा बात करें दूसरी सीट की, तो देखिए, मुरैना के अलावा अगर हम बात करें, गुना भी है, ग्वालियर है, भिंड है, ये 3 और लोकसभा सीटें ग्वालियर चंबल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन चूंकि आज मुरैना पर प्रियंका गांधी का फोकस है, प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है और जिस तरह से लगातार अभी बीते दिनों से 2-3 दिनों से जो सियासी गणित वहां बैठा है और उठापटक जो हुई है, उसके बाद से निश्चित अब मुकाबला वहां और दिलचस्प होने वाला है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज मुरैना में एक बड़ी सभा होने जा रही है, प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। कितना महत्वपूर्ण प्रियंका गांधी का ये दौरा और बीते दिनों जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, उसका कितना असर इन लोकसभा चुनावों में खास करके मुरैना सीट पर देखने को मिल सकता है? में चुनाव का आखिरी रण चल रहा है। करीब 3 दिन बाद चुनाव प्रचार की जो पहिए हैं वो थम जाएंगे, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले यानी कि आज 2 मई को मुरैना में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में कहा जाए तो लगातार जो प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब कहा जाए तो वो अपने बड़े नेताओं को मुरैना में ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने का और उन पर एक अलग प्रभाव डालने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। मैं इस समय वही सभा स्थल पर मौजूद हूँ, जहां प्रियंका गांधी आज दोपहर 3 बजे लगभग आने वाली हैं। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरी जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो आज यहाँ रहने वाले हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हेमंत हो, तीनों ही सारे नेता यहाँ रहेंगे और तमाम राष्ट्रीय नेता हैं वो रहेंगे। मंच पूरी तरह से सज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं तमाम जो कुर्सियां लगाई गई हैं पूरे मंच के अंदर, जहां लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। जनसभा में जो लोग आएंगे उनको प्रियंका गांधी को सुनेंगे की तमाम व्यवस्था की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में तीसरा कहा जाए चुनावी चरण है और 7 मई को यह मतदान होना है, लेकिन प्रियंका गांधी अभी तक कहीं भी नहीं गई। यानी कि चंबल संभाग में पहली बार आ रही है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ही पहली बार आ रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की ये सीट परंपरागत रही है, करीब 3 दशकों से भाजपा के कब्जे में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक मोटो है, कांग्रेस का एक कहा जाए तो एक पूरा चुनौती है उनके लिए कि कहीं ना इस सीट को उनको लेना है और इसी वजह से शायद प्रियंका गांधी मुरैना में आ रही हैं और लगातार जो है
कांग्रेस भी इस सीट पर लेकर दमखम लगा रही है और चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन समीकरणों को अगर देखा जाए तो यहाँ चुनावी समीकरण बड़े फंसे हुए हैं। भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर हो चाहे कांग्रेस के सतपाल सिकरवार, दोनों एक ही जाति से आते हैं। दोनों की कहा जाए तो जो नर्सरी है, दोनों की जो नेता बने थे वो एक ही जगह से बने थे, तो कहीं ना कहीं दोनों को अपने अपने समीकरणों को मालूम है, जिस कारण ये पूरा चुनाव जो है पेच फंसा हुआ है। वहीं राजनीति में चुनाव की बात है तो कहा जाए तो बीएसपी के जो नेता है रमेश गर्ग, वो दोनों नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को बुलाना कांग्रेस प्रत्याशी के लिए इतना शायद इसीलिए माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी आएंगी और एक अपना अलग प्रभाव डालेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी अलग नेताओं से मानी जाती हैं और कहा जाए तो उनकी अलग छवि है। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। और आप नज़र भी बनाए रखिए कि किस तरह से आज कार्यक्रम कांग्रेस का वहां होने जा रहा है, उसकी पल पल की तस्वीरें भी हम आपसे लेते रहेंगे। इधर 9